जय जय श्री राधे। आप सभी का एक चर्चा के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है जीवन पर जो बसंत आती है वो हमें किस प्रकार उस बसंत उत्सव को मनाना चाहिए और जीवन का बसंत होता कहाँ है, होता कैसा है और हम किस प्रकार उस ईश्वर को, उस माली को, उस बागवान को अपने मनुष्य रूपी बीज को सौंप देना चाहिए। इस पर छोटा सा विचार है। 84 लाख योनियों के पतझड़ के बाद जो ये मनुष्य रूपी बीज हमें प्राप्त हुआ है, ये बसंत ऋतु का उद्गम है, ये बसंत ऋतु की उत्पत्ति है। इस जीवन रूपी बीज में हम विषयों का, विकारों का और भोगों का कीड़ा ना लगना दें। हम इस पर सत्संग रूपी स्प्रे करते रहें जिससे कि विषय रूपी कीड़ा स्वतः मृत्यु को प्राप्त होता रहे और हमारा जो फलने फूलने का, हमारा जो फुटेर लेने का बीच का समय है वह व्यर्थ ना जाकर हम एक ऐसे ईश्वर के बाग में फूल की भांति, उस वृक्ष की भांति खिलखिलाएं, लहलहाएं, जहाँ पर भगवान को भी हमें देखकर प्रसन्नता हो। तो 84 लाख योनियों के पतझड़ के बाद इस मनुष्य रूपी बीज को सामंजस्य बिठाकर हमें उस भाव की मिट्टी प्रदान करनी है, ओ प्रेम का जल प्रदान करना है जो विश्वास की खाद से फलेगा, फूलेगा और संतों के सत्संग रूपी हवा से और सत्संग रूपी बाग में खिलखिलाएगा उस ईश्वर के सानिध्य में। क्योंकि पूरे जगत में किसी भी प्रकार का जो कार्य हो रहा है वह भगवान के द्वारा ही हो रहा है। कोई ना कोई ऊर्जा, कोई चेतना, कोई विश्व चेतना, बहुत बड़ी शक्ति जरूर काम करती है। उसे हमारे सनातन धर्म में भगवान का रूप दिया गया है, ईश्वर का रूप कहा गया है। मनुष्य में सबसे बड़ी खराबी इस बात की है कि वो ईश्वर के संरक्षण में होने के बावजूद भी, क्योंकि 84 लाख योनियों के पतझड़ में हमने उन योनियों में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसमें हमें आगे की जो बढ़ोतरी है वो हमारी रुक जाए, क्योंकि वो भोग योनियां हैं। हमने जो 84 लाख योनियों में कार्य नहीं किया, उस कार्य को हमने इस मनुष्य जन्म लेने के बाद किया। उसमें सबसे बड़ी खराबी हमारे सामान के संग्रह करने की है। हम कोठी, बंगले, मकान, गाड़ी, घोड़े पर ही अड़े हुए हैं। इससे हम बाहर नहीं निकल पाते, जबकि पिछली सभी योनियों में किसी ने भी संग्रह नाम से कुछ नहीं किया। यदि चिड़िया दाना लाई तो अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए लाई। अगर वो तुनका लाई तो सिर्फ इतना कि उसका घोंसले का निर्माण हो सके, उसके बच्चों को संरक्षण प्राप्त हो सके। और उसने भी अपने बच्चों का इतना ही सहयोग किया कि जब तक वो उड़ने लायक, तिनका चुनने लायक और दाना लाने लायक नहीं हो जाते, उसके बाद वो भी उसका साथ छोड़ देती है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी खराबी ये है कि हम एकत्रित करते चले जाते हैं, उससे हमें अहंकार की, ऊंच नीच की, विकारों की जो उत्पत्ति है वह होती चली जाती है। और ये काम इतना धीरे धीरे होता है कि हमें पता तक नहीं चलता कि आखिर हम उस ईश्वर के बनाए हुए बसंत रूपी जीवन को कब त्यागते चले जा रहे हैं। हम उस पशु योनि से भी बदतर हो जाते हैं जहाँ पर उसे सोचने समझने की शक्ति नहीं है और हमें ईश्वर ने सारी चीज़ ऐसे प्रदान की है कि जैसे वह स्वयं हमारे अंदर विराजित होकर हमें निर्देशन देता हो, एक एक चीज़ का इंडिकेशन देता हो। उसके इंडिकेशन को भी हम शायद समझ नहीं पाते, क्योंकि हम संग्रह में इतना घिर जाते हैं, हम इकट्ठा करने में इतना घिर जाते हैं कि हम उसके सामंजस्य को भूल जाते हैं। क्योंकि हमने सिर्फ इकट्ठा करके उस भोग को प्राप्त करना है, चाहे हमारे उपयोग में वो आता है या नहीं आता, इस बात का हम कभी भी हिसाब नहीं लगा पाते।
मनुष्य योनि तो एक जैसे गोदाम की भांति हो गई कि सब सामान इकट्ठा करके लाओ और उस गोदाम में भर लो। हमारी धारणा यहाँ तक भी खराब हो गई है कि हम अपने जीवन को जीते हुए भी, यदि हम स्वस्थ भी हैं, उसके बाद भी हम अपना मेडिक्लेम करवाने की कोशिश में लगे रहते हैं, अपना इंश्योरेंस कराते हैं कि कल को हम मर जाते हैं तो हमारे घर वालों को इतना रुपया। मतलब हमारी सोच इतनी ही खराब हो चुकी है कि हम आने वाली पीढ़ियों तक का काम संवारने के लिए, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए, अपने मरने के बाद भी उसका बदले में उसको धन देना चाहते हैं। अगर हम मर जाएं तो 50 लाख का 1 करोड़ का बीमा हमारा हो जाना चाहिए। यहाँ तक सोच हमारी एकत्रित करने की है कि हम हों या ना हों, हमारे बाद हमारे परिवार को सुख शांति जरूर मिले। इसलिए ये जो जीवन की बसंत का जो उद्गम है, जो उत्पत्ति है, जो मनुष्य रूपी बीज, क्योंकि देवता दुर्लभ यह योनि है, क्योंकि इसमें इच्छा, ज्ञान और क्रिया तीनों ही चीज़ का समन्वय उस भगवान ने हमें प्रदान किया है, जिसे हम माता वैष्णो देवी के रूप में भी पूजते हैं। असल में अगर तत्व भेद से हम देखें तो वहाँ महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी विराजित हैं, जिसे इच्छा, ज्ञान और क्रिया का रूप कहते हैं। ये होने के बाद ही मनुष्य के जन्म में वो इच्छा जागृत होती है, जिसे ईश्वर प्राप्ति के लिए, अग्रसर होने के लिए वो हमें आगे की तरफ धकेलती हैं। ना तो देवता योनि में ये सब चीज़ें हैं, ना ही 84 लाख से नीचे जितनी भी योनियां हैं वो सब भोग योनि कहलाई हैं, क्योंकि वो भोगते हैं, मरते हैं, फिर नया जन्म, फिर नया जन्म, फिर नया जन्म। इसलिए हम जागें, हम कोठी बंगले ज़रूर बनाएं, लेकिन हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करें। क्योंकि एक बार 5 साल की अवस्था में मेरी बेटी ने मुझसे पूछा था कि पापा, जब सब भगवान ने बनाया है, सबको धरती भूमि भगवान ने प्रदान की है, तो फिर आखिर मनुष्य योनि में आने के बाद मनुष्य के लिए या आदमियों का ही बैनामा क्यों होता है, आदमियों की ज़मीन की ही रजिस्ट्री क्यों होती है। वास्तव में उसका सवाल बहुत गहन है कि आज हम जंगलों में बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, वृक्ष काट रहे हैं और सारे जंगल ख़त्म कर रहे हैं। जो पेड़ पौधे पर, जो वृक्षों में, जंगलों में जीव जंतु जिंदा रहते थे, अपना भरण पोषण करते थे, हम उनका जीवन ख़त्म करते चले जा रहे हैं और वो धीरे धीरे शहर में आ रहे हैं। इतनी स्थितियाँ इसीलिए बिगड़ रही हैं कि प्रकृति भी हमारी अनुकूलता से प्रतिकूलता की तरफ जा चुकी है। इतनी ओजोन परत को फाड़ दिया गया है कि वहाँ से गर्मी निरंतर बढ़ रही है। इसलिए जो जीवन की बसंत है वो किसी भी प्रकार का एकत्रीकरण नहीं है, इकट्ठा करना जीवन का नाम नहीं है। उतना ज़रूर इकट्ठा करें, उतना ज़रूर कमाएं जितना हमारे परिवार के पालन पोषण के लिए, उपयोग के लिए है, या हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं। अन्यथा 50 गज की अगर ज़रूरत में आपका काम चल जाता है तो 5000 गज जगह लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस 5000 गज में या 500 गज में या 1000 गज में ना जाने कितने लोगों के घर बन सकते हैं। तो हम मनुष्य रूपी बीज को कोठी बंगले गाड़ी इत्यादि में ना गंवाएं, इसको फलने फूलने दें, उस महानायक को सौंप दें, जैसे कि समर्पण की गाड़ी में बैठ जाएं विश्वास का टिकट लेकर, और श्रद्धा की सीट पर ऐसे हम बैठ जाएं कि फिर उसके बाद उस ईश्वर की जिम्मेदारी हम बन जाते हैं, उसका दायित्व हम बन जाते हैं कि वो हमें अपने गंतव्य तक पहुंचाता है। दरअसल बात यह है कि सब चीज़ों में ईश्वर ही गति प्रदान करता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो सभी से प्रार्थना है कि ईश्वर के दिए हुए इस मनुष्य योनि को किसी भी प्रकार का कीड़ा ना लगने दें, इसे भक्ति से, प्रेम से विकारों रहित सींचें और सत्संग रूपी बाग में हम उपजें। भगवान की बगिया में हम ऐसा फूल फल पेड़ बनकर उभरें जो आने वाले औरों को भी हमारा संदेश प्राप्त हो, हमारे जैसी लगन प्राप्त हो, उनको दिशा निर्देशन मिले। इसी बात के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय जय श्री राधे।